कोई नीति ही नहीं है, एकमात्र इन लोगों का नीति है कि शिक्षक जो ड्यूटी कर रहे हैं, आराम से हैं, जो घर परिवार उनका एडजस्ट है, उनको परेशान करो, उनको तबाह करो। शिक्षा मंत्री का लगता है बयान नहीं सुना है घनश्याम जी ने। जी मैंने सुना है। हाँ। और यह बिल्कुल भ्रम फैलाने वाली बात है। आधा अधूरा बताया जाता होगा। नियमावली यहाँ कुछ कह रहा है, जो सारे लोग वो तो रिटेन है जी। कि आप 10 अनुमंडल का विकल्प दीजिए। हाँ। करेंगे तो करें, और उनके बात पर क्या विश्वास करें, तो हम उनका स्वागत करेंगे और इस शिक्षक भवन में बुला के स्वागत करेंगे। शिक्षक भवन में बुला करके शिक्षा मंत्री का नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि शिक्षकों की स्थानांतरण नीति बनकर तैयार हो चुकी है, लेकिन बड़ी बात यह है कि अब भी शिक्षकों ने इस नीति को दिल से स्वीकार नहीं किया है। अब भी वो काफी आक्रोशित हैं, काफी भड़के हुए हैं। तो देखिए, आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज जी भी हमारे साथ हैं और जनरल सेक्रेटरी घनश्याम जी भी हमारे साथ हैं। शुरू करेंगे हम लोग आपसे मनोज जी। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि स्थानांतरण नीति लंबे इंतजार के बाद अब बनकर तैयार हो चुकी है, लेकिन अब भी आप लोग भड़के हुए हैं। देखिए समरीन जी, बिहार सरकार ने जो स्थानांतरण नीति बनाई है, इसमें जो शिक्षक संगठन से जो सुझाव दिया गया था, या नीति जारी होने के बाद भी हम लोगों ने जो सुझाव दिया, उसके अनुरूप सरकार संशोधन नहीं की, उस बात को उस नीति में नहीं लाई। और उन लोगों ने कहा कि हम लोग तार्किक ढंग से ये नीति बनाए। जी। तो तार्किक ढंग, उदारता वाली नीति है। नहीं, उदारता वाली नीति रहती तो ठीक ही था, लेकिन कहने को उदार है लेकिन करने को कड़ा है। ये समझिए कि कहने को उदार है, करने को कड़ा है। बड़ी बात कह रहे हैं मनोज जी आप। जी जी, जैसे हमारा जो पूर्व में भी सहायक शिक्षक का जो पद होता था, या इस बार भी जो पद हुआ है, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक का हो या जो अध्यापक नए बहाल हो रहे हैं, तो ये डिस्ट्रिक्ट कैडर है। लेकिन आप देखिए, उसमें स्थानांतरण के लिए जो विकल्प देने की बात कही जा रही है, खास करके पुरुष शिक्षकों में, तो उसमें 10 अनुमंडल की बात कही जा रही है। अब उसमें इन लोगों ने उदारता दिखाया जी। तो जिस जिला में 2 अनुमंडल है, चूंकि उस नियमावली में है कि अपना गृह अनुमंडल विकल्प में लोग नहीं देंगे, यहाँ तक कह दिया कि जहाँ कार्यरत है वहां नहीं देंगे, और ये भी कह दिया कि जहाँ ससुराल है वहां नहीं देंगे। बताइए कितनी दुखद बात है। आज तक आजादी के बाद से इस तरह की बात नहीं हुई। और उसमें सुधार क्या कर रहे हैं, तो जिला में कह रहे हैं कि हम 2 शैक्षणिक अनुमंडल बना दिए, वो पोर्टल पर दिखाई दे रहा है। जी जी जी। तो दिखाई दे रहा है, कई लोगों ने आवेदन करना शुरू कर दिया, और आपका अभी दिखाई ही देगा, और दिखाई दे रहा है, भर कुछ रहे हैं, बाद में वहां कुछ शो कर रहा है। तो इस तरह ऐसा भी हो रहा है कि भर कुछ रहे हैं और बाद में कुछ और शो कर रहा है। जी जी बिल्कुल, ऐसा कई शिक्षकों ने बताया है दूरभाष पर जी। कि हमने अब एक कुछ किया, सेलेक्ट किया, और जब सबमिट कर रहे हैं तो दूसरा हो जा रहा है। अच्छा। तो अब है कि उसमें ठीक है, एडिट करके वो बदल सकते हैं, लेकिन कितना बदलेंगे। तो इन लोगों को कोई नीति ही नहीं है, एकमात्र इन लोगों का नीति है कि शिक्षक जो ड्यूटी कर रहे हैं, आराम से हैं, जो घर परिवार उनका एडजस्ट है, उनको परेशान करो, उनको तबाह करो, इतना तंग तबाह करो कि शिक्षा और जो अपने मांगों के लिए जो कार्यक्रम करते हैं, धरना प्रदर्शन आदि, तो उससे उनका ध्यान हट जाए और वो अपने अस्तित्व के लिए, अपने जिंदा रहने के लिए ही संघर्षरत रहे। अच्छा। यही सरकार और उनके पदाधिकारी। मतलब आप कह रहे हैं कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। घनश्याम जी, आपको क्या लगता है, क्या आपको भी लगता है कि सरकार की मंशा सही नहीं है, साफ नहीं है? बिल्कुल ही ऐसा प्रतीत हो रहा है कि विभाग शैक्षणिक माहौल को बनाने के बदले वह विपरीत माहौल बनाकर शिक्षकों को
प्रताड़ित करना चाहते हैं। हम्म, शिक्षा मनोविज्ञान, जी, बाल मनोविज्ञान पर आधारित होना चाहिए, हम्म, न कि शिक्षा तार्किक व्यवस्था पर आधारित होना चाहिए। शिक्षा के अंतर्गत जो मौलिक तथ्य है, जो मौलिक समस्याएं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए सरकार को समाधान ढूंढना चाहिए। हम्म। और सरकार समाधान ढूंढ रही है। सरकार कहाँ कह रही है कि हम सुनने को तैयार नहीं है, हम कोई संशोधन नहीं करेंगे, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। अरे सरकार तो कह रही है कि हम सुनेंगे, हम ओपन टू टॉक हैं। शिक्षा मंत्री का लगता है बयान नहीं सुना है घनश्याम जी ने। जी, मैंने सुना है हाँ, और यह बिल्कुल भ्रम फैलाने वाली बात है। वास्तविकता कुछ और है अच्छा, और व्यवहार में कुछ और किया जा रहा है। अच्छा, हाँ, ये भ्रम फैलाया जा रहा है, आप कह रहे हैं। अच्छा मनोज जी, आपने सुना कि नहीं सुना कि शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा है? देखिए, शिक्षा मंत्री ने साफ साफ कह दिया है कि हम शिक्षकों को कहाँ जिले से बाहर भेज रहे हैं। हम लोग संशोधन करने को तैयार हैं, इस पर हम विचार करेंगे। देखिए, माननीय शिक्षा मंत्री जो हैं सज्जन आदमी हैं, विद्वान आदमी हैं। जब मान ही रहे हैं तो फिर गुस्सा क्यों कर हाँ, रहे हैं, फिर आक्रोश में क्यों है मनोज लेकिन जी? कहना ये है कि हाँ, विभाग में जो पदाधिकारियों द्वारा किया जा रहा हाँ, है, शायद माननीय शिक्षा मंत्री को बताया नहीं जाता हाँ, या आधा अधूरा बताया जाता होगा। नियमावली यहाँ कुछ कह रहा है, जो सारे लोगों तो रिटेन है जी, कि आप 10 अनुमंडल का विकल्प दीजिए। हाँ। दूसरे बहुत सारे ऐसे 8 ऐसे जिले हैं जहाँ एक ही अनुमंडल इसी है। को लेकर के उनसे सवाल पूछा गया था, यही सवाल हम लोगों ने उनसे पूछा था और उन्होंने साफ साफ कहा कि हम इसको लेकर विचार विमर्श कर रहे हैं, हम इसमें तब्दीली करेंगे जहां पर मुमकिन होगी। करेंगे तो करें, और उनके बात पर क्या विश्वास करें। आज आप समरीन जी अभी देख, आपने कह दिया सज्जन आदमी है, अब आप कह रहे हैं हाँ, तो विश्वास नहीं सज्जन हो रहा सज्जन है। तब क्या कहें। अब हम लोग तो टीचर हैं। जी, अब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने बिहार विधानमंडल में कहा कि बिहार के विद्यालय 10 से 4 चलेंगे तो चलेंगे, मैं यह कह रहा हूं और यही होगा। हाँ, उन्होंने बार बार कहा, लेकिन आपने देखा और जी, अभी आप देख रहे होंगे बिहार के विद्यालय का क्या टाइमिंग है। हम्म, तो जब माननीय मुख्यमंत्री की बात को लोग दरकिनार कर देते हैं, हम्म, तो माननीय शिक्षा मंत्री को हम इसलिए सज्जन पुरुष कह रहे हैं कि वो दिल से हम लोग भी मिले हैं, अच्छी अच्छी बात करते हैं, शिक्षा के उत्थान की बात करते हैं। बिल्कुल, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए, जी, पूर्व में भी एक बार हो चुका है जी, कि जब शिक्षकों को काफी संख्या में इधर उधर स्थानांतरित किया गया था, तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई थी। कई सालों पहले की कई बात। सालों, जी, श्री लालू जी के समय में जब माननीय जयप्रकाश बाबू थे शिक्षा मंत्री, उस वक्त क्या हुआ था सभी को याद होगा। सभी को याद सभी होगा। को याद तो होगा। माननीय शिक्षा मंत्री को खूब फजीहत भी हुई थी। जी जी उससे सीख लेना चाहिए। और जो कह रहे हैं तो ये काहे नहीं ये ऐसा पोर्टल पर कर दें हाँ, कि केवल जिला का ही आवे, कि जिले ही शिक्षक सेलेक्ट करें, तब ने हम मानेंगे कि ये जिले में रखना चाहते हैं। तब ना हम मानेंगे कि आप जिले में रखना चाहते हैं। इसलिए कथनी और करनी में हाँ, अंतर नहीं होना चाहिए। यदि वो ऐसा कहे हैं हाँ, कि हाँ, हम सारे समस्याओं को दूर बिल्कुल करेंगे, कहा है उन्होंने। तो हम जी, तो हम उनके खुले में कहा है। तो हम उनका स्वागत करेंगे और इस शिक्षक भवन में बुला के स्वागत करेंगे। शिक्षक भवन में बुला करके शिक्षा मंत्री का स्वागत क्यों नहीं, जब कीजिएगा। हमारे शिक्षकों की सभी समस्याओं को दूर हाँ, कर देंगे। और यहाँ रही है, हमने सभी मुख्यमंत्रियों को जी, यहाँ ला करके, चाहे वो श्री नीतीश कुमार जी हो या श्री लालू प्रसाद जी हो, सारे लोग आए हैं और हम लोगों ने सम्मानित करने का काम ठीक है। किया है, जो भी शिक्षा के क्षेत्र में हाँ, और यानी शिक्षकों कि आप कह रहे हैं कि जैसे ही आप हमको गुड न्यूज दीजिएगा, हम यहाँ पर बुला करके आपको स्वागत करेंगे। लेकिन घनश्याम जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि किन किन बिंदुओं पर आपत्ति है आप लोग को। सबसे पहली बात कि जो स्थानांतरण नियमावली बनी, इसमें बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने सुझाव सरकार को, विभाग को दिया और उसमें कई तरह के सुझाव हम लोगों ने दिया। आपत्ति कहाँ पर है?
आपत्ति ये है कि जैसे कि अभी 10 अनुमंडल का प्रावधान दिया जा रहा है, जी जी जबकि पुरुषों पुरुषों को, जी जबकि ऐसा करने से हाँ शिक्षकों के मनोदशा पर बुरा असर पड़ रहा है। अच्छा शिक्षकों को जितना सुंदर वातावरण मिलेगा, हाँ हाँ जितना प्रफुल्लित अरे शिक्षक भाई 10 ऑप्शन तो दे रहे हैं, आप क्या दें? नहीं, 10 ऑप्शन दे रहे हैं, हाँ आप अनुमंडल का दे रहे हैं। हाँ उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ हाँ कि बांका एक जिला है जहाँ हाँ के एक ही अनुमंडल है। इसको लेकर भी शिक्षा मंत्री ने और बोल दिया आप कह रहे हैं कि हम पोर्टल पर दिखाई दे रहे हैं और व्यवहार में कहीं वो अनुमंडल नहीं है, हाँ तो किस तरह का क्रियाकलाप होगा ये आप हाँ समझ सकते हैं। तो इस तरह का 10 अनुमंडल का जो है हाँ ए, ए, शर्त रखना ये उचित नहीं है, न्याय संगत शिक्षकों के लिए नहीं है। उचित नहीं है। देखिए हम आपसे जानना चाहेंगे मनोज जी, कुछ वक्त पहले मेरी भी बातचीत हुई थी, सीपीआई एमएलसी हैं संजय सिंह, उनसे बातचीत हुई थी, आपको भी याद होगा कि उनकी मुलाकात कुछ वक्त पहले शिक्षा मंत्री से भी हुई थी। और जब हमने उनसे सवाल किया कि आखिर इस मुलाकात के पीछे की बड़ी वजह क्या थी और क्या कुछ हुआ इस मुलाकात में, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मुलाकात काफी सकारात्मक रही। शिक्षा मंत्री ने कह दिया है कि जहां पर भी गुंजाइश होगी हम परिवर्तन करेंगे। देखिए माननीय शिक्षा मंत्री तो हम पहले ही कह दिए, वो मुलाकात उनसे सकारात्मक होती है, सभी को आश्वासन देते हैं, हाँ। रहे हैं ब्यूरोक्रेट, लेकिन आज के डेट में वो नेता हैं तो जी। पूर्णतः राजनेता हैं। सकारात्मक मुलाकात लेकिन हुई, शिक्षकों के मुद्दे पर हम बात तब हुई। मानेंगे और हम तब सकारात्मक समझेंगे हाँ। जब जमीनी स्तर पर भी सकारात्मक काम हो। और जमीनी स्तर पर आप देख रहे हैं ट्रांसफर में जो घोषणा कर रहे हैं, आज के तिथि तक अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं वो पोर्टल पर वो चीज हुआ नहीं है। टाइम टेबल जो मुख्यमंत्री कह दिए वो हुआ नहीं है। ई शिक्षा कोष के मामले में उन्होंने कहा कि सभी विद्यालय को कंप्यूटर और टैब और क्या क्या देंगे, आज तक कुछ उपलब्ध नहीं कराया गया। अच्छा, अब बताइए कि कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं मनोज जी जो साफ साफ कह रहे हैं कि अब हम हाई कोर्ट जाएंगे, और हाई कोर्ट जाने का मतलब समझ रहे हैं ना कि बिहार में एक बार फिर से ट्रांसफर पोस्टिंग पर फुल स्टॉप लग सकता है। देखिए हम लोग सड़क से लेकर न्यायालय तक लड़ने का काम करते हैं, हाई कोर्ट जाइएगा। लेकिन बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ न्यायालय तभी जाती है जब सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं। हाँ हाँ, और जब तक दरवाजे हैं दरवाजे हैं अभी खुले हुए, तब तक जो है हम लोग लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन सारा चीज होता है। यानी कि आप सड़कों पर उतरिएगा, बिल्कुल बिल्कुल धरना दीजिएगा, बिल्कुल लाठी भी खानी पड़ सकती है, दौड़ाया जाता है, दृश्य याद होगा। वो सब हम लोग काफी आजादी के बाद से, हमारे अध्यक्ष जी तो 100 साल के हैं। हाँ, उससे ज्यादा थे। हाँ उससे जी। ज्यादा के हैं, सब हम लोग देखते रहे हैं। बहुत लाठी चलाने वाले लोग चले गए, लेकिन जो शांत होते हैं, जो लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं, उनकी जीत निश्चित होती है। और हमारे शिक्षकों ने बिहार में जो भी पाया है, जो हमारे पुराने शिक्षकों को केंद्रीय वेतनमान मिल रहा है, सभी सुविधाएं मिल रही है, वो अपने संघर्ष के बदौलत, और यही हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सभी कुछ पाया है। यानी कि संघर्ष करने को तैयार हैं। आखिरी सवाल है मेरा आपसे, अब चाहते क्या है अगर मांगे नहीं सुनी जाती हैं तब क्या होगा? देखिए मांगे नहीं मानती है तो यदि सरकार, हाँ, तो हम लोगों का पदाधिकारियों का एक बैठक हुआ है और हाँ। महामंत्री हैं, तो आगे और मैंने एक संघर्ष बैठक करेंगे। करके और हम लोग कार्यक्रम का ऐलान करेंगे। हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। अच्छा, तो क्या कीजिएगा? कार्यक्रम धरना प्रदर्शन चलेगा। हम लोग स्कूलों में ताला लगवा नहीं चलावे, दीजिएगा। अंतिम उपाय है। शिक्षक जब रोड पर बैठ जाएंगे तो बच्चों का क्या होगा, स्कूलों का क्या होगा, पढ़ाई का क्या होगा? देखिए जब शिक्षक, चूंकि ये जी। काम जो है वो बौद्धिक काम है, जब तक मानसिक रूप से शांत नहीं रहेंगे और वो मन लगाकर पठन पाठन नहीं करेंगे तो शिक्षा का विकास नहीं होगा। और सरकार शिक्षकों को इधर उधर करके, कम वेतनमान देके, सेवा शर्त में कटौती करके मानसिक रूप से परेशान करने का काम कर रही है। और बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संगठन का काम है जी।
कि सरकार से पहले बातचीत करके हम लोग समस्या का समाधान करें, और उससे जब नहीं होगा हाँ। तो जो होते आया है, बिहार की सड़कें पर हमेशा शिक्षक उतरते रहे हैं शिक्षा के हित में। हम अपने शिक्षकों के केवल वेतनमान की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। जी। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संगठन शिक्षा हित के लिए संघर्ष करता है। अगर जरूरत पड़ी तो संघर्ष करते रहेंगे। संघर्ष अंतिम जो लोकतंत्र में जहां तक हो सकता हम लोग वहां तक जाएंगे। चलिए चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं ये तमाम शिक्षक, साफ साफ कह दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो एक बार फिर से हम लोग सड़कों पर उतरेंगे ही उतरेंगे। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।